नरेंद्र मोदी ने विशेष करके अपने दलालों को विश्वविद्यालय में भेजा है पैसा कमाने के लिए। दलाल सुधीर जैन है कि मेरा नाम है प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं दास्तान मीडिया। हम मौजूद है वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। यहाँ पे हमारे पीछे आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन हो रहा है। हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके चले। ये प्रदर्शन आज से नहीं, पिछले 1 हफ्तों से हो रहा है। ये धरना प्रदर्शन छात्र के जो बीटेक की छात्रा, यहाँ के आईआईटी बीटेक की छात्रा के साथ अश्लीलता के बाद से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम आपको उससे पहले बता दें कि यहाँ पे प्रशासन भी, वाराणसी की प्रशासन भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे छात्रों की क्या मांग है। और आज एक मुद्दा बना हुआ है बाउंड्री वॉल का, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री वॉल क्या राजनीति लेकर आई है या फिर क्या कुछ है, हम बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार डायमंड है और ये जो सद्भावना मार्च निकाली गई है, यह मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि यह किसी भी संगठन के द्वारा नहीं निकाला गया है। यह बीएचयू के आम छात्रों के द्वारा यह निकाला गया सद्भावना मार्च है। और यह सद्भावना मार्च जो पिछले दिनों, विगत दिनों से एक आईआईटीएन बहन के साथ जो छेड़खानी के मामले को लेकर के जो राजनीति की जा रही है डायरेक्टर के द्वारा, प्रमोद सर के द्वारा, उसके विरोध में, क्योंकि बहन के साथ किसी भी बहन हो, चाहे फैकल्टी ऑफ आर्ट की हो, सोशल साइंस की हो, मैनेजमेंट की हो, कॉमर्स की हो, चाहे विज्ञान संकाय की हो, चाहे आईआईटी की है, प्रमोद जी की राजनीति है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो धरती से जो मिल गया है उनको एक विरासत में उसको अलग करने की मांग है। जो आईआईटी उनको मिला हुआ है, आईआईटी और बीएचयू को अलग करने की बात कर रहे हैं, जो निंदनीय है, जो शर्मनाक बात है। क्योंकि बीएचयू आईटी 2012 में आईआईटी बना और अखंड बीएचयू को तोड़ने का जो साजिश प्रमोद सर कर रहे हैं वो एकदम निंदनीय है। ये तो जो इन्होंने बताया कि जैसे अखंडी अलग अलग किया जा रहा है, लेकिन ये तो पहले से, लेकिन ये जो प्रोफेसर सुजीत कुमार जैन और निर्देशक के अध्यक्षता में से निरस्त कर दिया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो रूल है, जो संवैधानिक नियम है, उसमें आईआईटी को भी लिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण 2012 में लालजी सिंह के द्वारा आईआईटी को बीएचयू कर दिया गया। अभी जो तत्काल प्रमोद कुमार जैन है, ये अपने महत्वाकांक्षी और सरकार के तलवा चाटने के लिए बीएचयू को, आईआईटी को अलग करता है। क्या ये राजनीति से जोड़ा जाता है? ये प्रमोद जैन गुजरात से आया है, सुधीर जैन गुजरात से आया है, जो मुथा जैन कमिश्नर भी गुजराती है। और गुजरातियों का शुरू से उद्देश्य रहा है कि देश को तोड़ो और राज करो। एक बनिया को विश्वविद्यालय कुलपति बना दीजिएगा तो विश्वविद्यालय बिकेगा ही। वाराणसी को कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, फिर यहाँ पे कहाँ? नरेंद्र मोदी ने विशेष करके अपने दलालों को विश्वविद्यालय में भेजा है पैसा कमाने के लिए। दलाल सुधीर जैन है, क्योंकि विश्वविद्यालय से 100 मीटर आगे चंदन का पेड़ था और चोरी हो गई और विश्वविद्यालय प्रशासन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। विश्वविद्यालय सागवान का पेड़ सुधीर जैन बेचते हैं, विश्वविद्यालय का हर प्राइवेट सुधीर जैन करते हैं। और ये जैन है अपने जन समुदाय को लेकर के, मालवीय जी ने एक पंचांग छापा था, मालवीय संपादक थे, उसको भी इन्होंने बेच दिया, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्देश्य लिखा था। इनको भी नहीं छोड़े, जो दाम 20 रुपया था उसको 60 रुपया कर दिए। ये पीके जैन की अध्यक्षता में कहा गया कि प्रशासन यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। क्या प्रशासन पहले नहीं थी? प्रशासन की बात नहीं है, आप सुरक्षा करना चाहेंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीएचयू को बांटने की जो ये राजनीति चल रही है ये बहुत ही निंदनीय है। महामना का उद्देश्य था, जो कुलगीत में आप देख सकते हैं कि प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, यानी प्राचीन शिक्षा से लेकर संस्कृत से लेकर आईआईटी तक का जो भी शिक्षा है वो एक कैंपस के अंदर होगी, जिसको इन लोगों ने तोड़ने का काम किया है। आईआईटी बनने का कोई विरोध नहीं था यहाँ पे, कभी भी था, जो आप कैंपस को अलग मत बांटिए। क्योंकि महामना का जो कॉन्सेप्ट था वो था जो संस्कृत आयुर्वेद से लेके आईआईटी तक की पढ़ाई एक ही कैंपस। तो ये भी नहीं चाहते थे कि बच्चे यहाँ पे धरना प्रदर्शन आए दिन लगातार बीएचयू के धरना प्रदर्शन। अब कोई कैंपस बांटेगा तो क्यों नहीं धरना होगी? जब जैन साहब सुनेंगे नहीं तो क्यों नहीं प्रदर्शन? ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, ये एक सद्भावना रैली है जो कि महामना का विचार था, जो कि महामना की सोच थी,
जो महामना की दीर्घगामी वो परिकल्पना थी, वो आज समाज को दिखाना चाहते हैं। हम ये नहीं बताना चाहते कि हमारे सनातन से वो जैनी अलग है या बौद्ध अलग है। हम ये बताना चाहते हैं सब हमारे सनातन के अंग हैं। हम सब एकजुट कर, एक मिलकर इस राष्ट्र के उन्नयन में, इस समाज के विकास में, इस विश्व के कल्याण में अपना योगदान देंगे। चाहे वो IIT हो, चाहे वो IMS हो, चाहे वो SBDB हो, चाहे वो आर्ट फैकल्टी हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो। हमारे कि सुधीर कुमार जैन दलाल हैं। सुधीर कुमार जैन क्या है क्या नहीं है ये सोचने का विषय नहीं है। सोचने का विषय आज ये है कि सुधीर कुमार जैन ने जो निर्णय लिया है उससे इस विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है, इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना धूमिल हो रही है। महामना की सोच को आँच आ रहा है। उस भिक्षुक ब्राह्मण जिसने पूरे समाज से, पूरे राष्ट्र से दान मांगकर इतनी बड़ी परिकल्पना की है, इतने बड़े राष्ट्र के उन्नयन का कार्य किया है, उसकी कोच को, उसकी सद्भावना की सोच पर कुठाराघात कर रहा है। उसकी सद्भावना की सोच पर कुठाराघात किया जा रहा है। ये जिला प्रशासन द्वारा, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इनकी क्या सोच है, क्या मानसिकता है, इससे नहीं, इनके निर्णय को देखिए। आप प्रशासन को आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं? जिला प्रशासन इसमें संलिप्त है। आप निर्णय देखिए। IIT का जब सुरक्षा की बात थी, आप सुरक्षा के लिए निर्णय लेते। काशी में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां आज भी लाइट नहीं है, आज भी प्रशासन नहीं है, आज भी कोई BHU में लाइट और प्रशासन नहीं रहती है। नहीं, सुरक्षा की बात आई, आप सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराते। आज आपका हाथ अगर पीड़ित होता है, शरीर का एक अंग पीड़ित होता है, शरीर में, परिवार में कोई एक व्यक्ति नालायक निकल जाता है तो हम उसका सुधार करते हैं। हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर भी है, आइए और इलाज कराइए। है, किसी का अंग खराब हो जाता है, आइए इलाज कराइए। तो हमारे यहाँ ऐसे भी प्रोफेसर हैं कि किसी की अगर बुद्धि उसकी खराब हो गई है तो आकर के इलाज करा ले। लेकिन महामना की सोच को, महामना के विचार को, महामना की उस दीर्घगामी परिकल्पना को ठेस ना पहुंचाए। तो क्या महामना की ये जो आए दिन धरना प्रदर्शन होता है, क्या महामना की छवि नहीं खराब? आए दिन धरना प्रदर्शन की बात नहीं, आज जो ये कभी बच्चों में मारपीट होता है, कभी छात्र में मारपीट होता है, कभी कोई छात्रावास में एक दूसरे में मारपीट होता है। क्या इससे महामना की छवि खराब हो रही है? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज जो ये हमारा विषय है ये किसी मारपीट को लेकर के नहीं है, किसी की भी, ये सबकी सुरक्षा की, सबके उत्कर्ष की, सबके साथ सबके विकास की बात है। ये सद्भावना की बात है। ये जो छात्र आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार, क्या आप लोगों की मांग क्या है? मांग कुछ नहीं है, मांग यही है कि जो मेन मुद्दा था, जो लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उस पे ऊपर फोकस किया जाए, ना कि बाउंड्री बनाने पे। बाउंड्री बनाएंगे तो लोग डिवाइड हो जाएंगे, बच्चे आपस में डिवाइड हो जाएंगे। IIT के और बाकी छात्र, महामना का जो सपना रहा है कि हाँ एक यूनिटी रहेगी पूरे कैंपस में, और ये पूरे कैंपस के जितने भी फील्ड्स हैं यहाँ पे, IIT हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, अपना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, मेडिकल हो गया, ओवरऑल सब साथ मिलके आगे बढ़ेंगे और एक साथ बढ़ेंगे। पूरे इंडिया में प्रोग्रेस दिखेगी बच्चों की। तो पर यहाँ अगर बाउंड्री वॉल बना दी जाएगी तो बाउंड्री वॉल को अभी मुद्दा किसने उठाया अभी फिलहाल में? हमारे सभी IIT के बच्चों ने उठाया है कि बाउंड्री किया जाए। हाँ, बिल्कुल। जो मेन मुद्दा था उससे हटकर पॉलिटिकल मुद्दा आ गया है कि बाउंड्री लगाई जाए, जो कि मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए लड़कियों की सेफ्टी कैसे की जाए। ठीक है, BHU में जो कैंपस, जो यहाँ के हॉस्टल हैं, ये क्या ऐसा कुछ रूल्स है कि इतने बजे के, रात की इतने बजे के बाद लड़कियाँ नहीं निकलेंगी, ऐसा कुछ है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है। IIT 10 बजे से 10 बजे के बाद लड़कियाँ नहीं निकल सकती। जिस छात्रा के साथ ये घटना घटी है वो छात्रा कितने बजे बाहर निकली थी? वो IIT में नहीं है ये रूल। सिर्फ और सिर्फ IIT के अलावा जितने भी हॉस्टल्स हैं उनमें ये रूल है। IIT में रूल्स नहीं है ये लड़कियों के हॉस्टल में ये रूल नहीं है। नहीं। उसके बाद लेकिन पर वो एरिया काफी सेफ हुआ करता था। ये एक इंसिडेंट हुआ है जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ छेड़छाड़ सिर्फ IIT की लड़कियों के साथ नहीं होती है। अगर छेड़छाड़ हुई है तो बाकी लड़कियां भी हैं, IIT के अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी है, मेडिकल में भी है, उनके साथ भी छेड़छाड़ होती है, बट उनका मुद्दा कभी इतना नहीं उठता है। और ये मुद्दा फिर पॉलिटिकल बना लिया गया है IIT के छात्रों की तरफ से कि